आप ललन सिंह के बयान से सहमति जता रहे हैं। अब देखिए, अब ललन सिंह बहुत बड़े आदमी हैं कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट जी को पार्टी में ला करके उन्होंने अध्यक्ष बनाया और 2 वर्ष तक वो पार्टी के माने भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रहे और फिर मंत्री भी रहे, डिप्टी मिनिस्टर। तो बाद में डिप्टी मिनिस्टर को बनाया गया। तो एक तरह से बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रहा था, मेरा मानना है। मैं तो इतना तक कहता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी में लीडर का अभाव है ही। सुशील कुमार मोदी के बाद अगर सुशील कुमार मोदी आज होते तो ये चर्चा ही नहीं होती और वही बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन सुशील मोदी के मरणोपरांत बीजेपी में भी नेता की शून्यता थी। बयान है केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जब छोड़ने का मन बनाया तो अपना उत्तराधिकारी उन्होंने खुद ही चुना। अब इसको 2 अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। एक चश्मा ये है देखने का कि भाई बीजेपी को हैसियत बताई जा रही है कि भाई आपने नहीं चुना है सम्राट चौधरी को, पर्ची आप नहीं निकाल पाए, नीतीश कुमार ने फैसला किया तभी सम्राट चौधरी सीएम बन पाए। और दूसरा नज़रिया ये है कि भाई निशांत कुमार को आगे लाया गया तो निशांत कुमार राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है, ललन सिंह कह रहे हैं सम्राट चौधरी राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। आप कैसे देखते हैं? मेरा जहां तक समझ है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट जी को पार्टी में ला करके उन्होंने अध्यक्ष बनाया और 2 वर्ष तक वो पार्टी के माने भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रहे और फिर मंत्री भी रहे, डिप्टी मिनिस्टर। तो बाद में डिप्टी मिनिस्टर को बनाया गया। तो एक तरह से बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रहा था, मेरा मानना है। मैं तो इतना तक कहता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी में लीडर का अभाव है ही। सुशील कुमार मोदी के बाद अगर सुशील कुमार मोदी आज होते तो ये चर्चा ही नहीं होती और वही बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन सुशील मोदी के मरणोपरांत बीजेपी में भी नेता की शून्यता थी और वैसे स्थिति में बिहार के परिस्थिति समाज की स्थिति को समझ बूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने स्वयं चुना सम्राट चौधरी को, न कि नीतीश बाबू ने चुना। हाँ, नीतीश बाबू ने समर्थन किया। आप कह रहे हैं, आप ललन सिंह के बयान से सहमति जता रहे हैं। अब देखिए, अब ललन सिंह बहुत बड़े आदमी हैं, वो नेता हैं। अब ये बात मैं कैसे कहूँ? ये तो मैं कहता हूँ कि तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना और हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू ने भी उसको समर्थन किया। अब एक कुछ नेता बोलते हैं तो अब मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। ये एनडीए के सहमति से माने वो मुख्यमंत्री नहीं, एक परसेप्शन स्थापित हुआ जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने कि भाई नीतीश कुमार की रिमोट से ही सम्राट चौधरी चलेंगे। लेकिन एक खबर आई, उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा गया कि भाई नीतीश कुमार के जो चहेते अधिकारी थे उनको उनकी विदाई सीएमओ से हो गई, नए अधिकारी लाए गए। और एक जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के बेहद पसंदीदा अधिकारी हैं, मैं नाम ले लेता हूं, दीपक कुमार, उनकी भी विदाई होनी है, उन पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। तो क्या इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं? कोई भी सरकार बनती है तो किसी दूसरे रास्ते पर नहीं चलती है, उनका रास्ता अपना होता है। एक कहना कि अमुक मॉडल चलेगा, ये तो प्रजातंत्र में है नहीं ऐसी बात। ये एनडीए मॉडल है, जो भी चल रहा है, जो भी आगे चलेगा, ये एनडीए मॉडल है, सबके समर्थन से चल रहा है। और अब कोई बोलते हैं नेता लोग तो बड़े बड़े नेता जाने। आखिरी सवाल हमारा है,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बन गए हैं, लेकिन जब उनकी राजनीति में वो आए और विधायक दल की बैठक हुई थी, आप भी उस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद या जब उनको इस्तीफा देना था मुख्यमंत्री पद से, उस समय शायद विधायक दल की बैठक हुई थी। तो उसके बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एक अन्य मार्ग से बाहर निकले और उन्होंने ये बताया कि निशांत न तो संगठन में कोई पद स्वीकार करेंगे, न ही सरकार में कोई पद स्वीकार करेंगे। तो मंत्री पद की शपथ नहीं ली, डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए और हाई मोरल ग्राउंड लिया गया कि भाई अब वो बिहार में यात्रा करेंगे। सद्भाव यात्रा बिहार में उनकी शुरू हुई, लेकिन उस यात्रा पर ब्रेक लग गया। जेडीयू ने अपनी रणनीति को बदला, निशांत कुमार अब मंत्री बन गए हैं। ये जो पूरा बदलाव हुआ, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब उन्होंने बोला वो तो सार्वजनिक बोला, और जो परिस्थिति थी मैं तो पहले से ही मैं कह रहा था जी। और आप जानते हैं कि विधायक दल के बाद मेरा ऐसा ही मानना था कि निशांत को उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, मेरा भी विचार था और हम बोल चुके थे। लेकिन बीच में जो मंत्रिमंडल बना, हम समझते हैं सम्राट चौधरी के साथ ही उनका ये हो जाता शपथ ग्रहण जी। लेकिन निशांत जी तैयार नहीं हुए। पार्टी की इच्छा थी, ये कोई नीतीश बाबू की इच्छा नहीं थी, पार्टी की इच्छा थी कि निशांत राजनीति में आगे हैं और वो सरकार का अंग बने। तो इस परिस्थिति में अगर प्रथम बार होते तो डिप्टी सीएम होते, बाद में किसी तरह से समझा बुझा गया तो वो तैयार हो गए। तो आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया, ये मंत्री का शपथ ग्रहण हो गया। आखिरी सवाल हमने कहा था, लेकिन एक आखिरी टिप्पणी आपसे कहेंगे। आपकी पार्टी को लेकर ये चर्चा बहुत आम है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, आखिरी उम्मीद निशांत कुमार हैं और निशांत कुमार अगर जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं के भरोसे पर खरे नहीं उतरे या उस मुताबिक परफॉर्म नहीं किया तो जेडीयू पर बड़ा संकट है। कितने दिनों तक बचेगी आपकी पार्टी? वाकई अभी कैसे कहा जा सकता है? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के हैं, नीतीश बाबू हैं, सरकार एनडीए की बन गई है और मैं तो कहता हूं कि एनडीए की सरकार अच्छे ढंग से चलेगी और पूरे 5 वर्ष तक चलेगी। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनना चाहिए, हम लोग की इच्छा थी, लेकिन अगर वो तैयार नहीं हुए तो ये मंत्री हो गए, होना पड़ा। चलिए, हमारे साथ हरिनारायण सिंह थे, जनता दल यूनाइटेड के विधायक, बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।